जबकि दूसरी जानिब लाहौर आटा चक्की ऑनर एसोसिएशन मौके से फायदा उठाने के लिए सरगर्म दिखाई दे रही है। चक्की आटे की कीमत में दूसरी मर्तबा 2 रुपए का इजाफा कर दिया गया। कीमत 80 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। शहर में हर तरफ महंगाई का तूफान बरपा। गंदम की कीमत में इजाफे को जवाज बनाते हुए लाहौर आटा चक्की ऑनर्स एसोसिएशन ने चक्की आटे की कीमत में एक मर्तबा फिर इजाफा कर दिया। चक्की आटे की कीमत में 2 रुपए फी किलो का मजीद इजाफा किया गया, जिसके बाद चक्की का आटा 80 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। शहरियों का कहना है कि मार्केट में आटे का 10 किलो और 20 किलो का थैला दस्तयाब नहीं, जिसके बायस वो महंगे दामों चक्की का आटा खरीदने पर मजबूर है। आटा लेने आए हैं, 80 रुपए किलो मिल रहा है, ठीक है। बाहर जाए तो आटा वो थैले वाला मिलता नहीं है, तो इंसान करे क्या, किसको जाके कहे। अब ये पुरानी गवर्नमेंट को कहेंगे जी ये उनकी वजह से नहीं मिल रहा, कि अब नई गवर्नमेंट को कहेंगे उनकी वजह से नहीं मिल रहा। सर आटा तो कहीं भी किसी मार्केट में नहीं है, कहीं भी चले जाए आटे का बराना है, आटा कहीं नहीं मिल रहा। और अगर चक्की से लें तो जनाब 80 रुपए किलो आटा है, तो गरीब बंदा कहाँ से खाए और क्या करे। लाहौर आटा चक्की ऑनर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान का कहना है कि गंदम इंपोर्ट करने के बावजूद गल्ला मंडियों में कीमत में कमी नहीं हुई। गल्ला मंडियों में गंदम 2500 रुपए फी मन से जायद में फरोख्त हो रही है, जिसके बायस चक्की आटे की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। सरकारी गंदम देखें, सरकारी गंदम का रेट 1400 रुपये है और हमें प्राइवेट ओपन मार्केट में से 2500 रुपये गंदम मिल रही है। तो हम कैसे कहने, हमारे वो तो अवाम के क्या हम छीनेंगे, हमसे गवर्नमेंट ने हमारी चीज छीन ली है। आप गंदम इतनी महंगी है। लाहौर आटा चक्की ऑनर्स एसोसिएशन का कहना है कि अगर गंदम की कीमत में कमी ना हुई तो आने वाले दिनों में चक्की आटे की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया जाएगा। आटे की कीमत में मुसलसल इजाफे के बायस 2 वक्त की रोटी भी आम आदमी के लिए मुश्किल होती जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान। ब्रायलर और अंडों की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है, जबकि मुर्गी का गोश्त 5 रुपए और फार्मी अंडे 1 रुपए फी दर्जन मजीद महंगे हो चुके हैं। बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान हैं। ब्रायलर और अंडों गोश्त 5 रुपए इजाफे के बाद 257 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होता रहा। रवा माह में मुर्गी का गोश्त 45 रुपए फी किलो महंगा हुआ, जबकि फार्मी अंडे 1 रुपए फी दर्जन मजीद महंगी होने के बाद 161 रुपए फी दर्जन के हिसाब से दस्तयाब रहे। रवा माह में फार्मी अंडे 19 रुपए फी दर्जन महंगे हुए हैं, जबकि शहरियों का कहना है कि फार्मी अंडों और मुर्गी के गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नजर नहीं आते, जो हुकूमत की नाअहली का सबूत है। शहर में सब्जियों की मनमानी कीमत पर फरोख्त धड़ल्ले से जारी है, जबकि सरकारी निखनामे में 6 सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। टमाटर 150 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। प्याज 80 से 90, लहसुन चाइना 270 से 300, अदरक 600, आलू 70 से 90, भिंडी 150 से 200 और लीमू 180 रुपए फी किलो में फरोख्त होते रहे। शहरियों का कहना है कि सब्जियों की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। सब्जियों समेत दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ रही हैं। बढ़ती हुई महंगाई पर ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज हुकूमत पर बरस पड़े। बोले आज आटे की कीमत कहां चले गई, गंदम गायब है। वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस के बाद महंगाई और बढ़ जाती है। ऐसी हिकमत अमली को क्या आग लगानी है? माफिया नहीं है, ये कबीना में माफिया। और गरीब आदमी पूछता है कि रोज आटा, दाल, चावल, चीनी हमारी दस्तरस से बाहर होती जा रही है, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं? और ये माफिया का रोना रोते हैं। ये माफिया नहीं है, ये कबीना में माफिया बैठे हैं और इमरान खान इसकी सरपरस्ती करता है। वो जहांगीर तरीन कहाँ गया जब कोविड था, जब आपके दाखिली रास्ते बंद थे, एयरपोर्ट आपके ब्लॉक थे, उसको जहाज में बिठाकर भिजवाने वाला कौन था? जबकि मरियम नवाज कहती हैं कि हुकूमत कुछ भी कर ले, अवाम से नहीं जी सकती। अवाम महंगाई, बेरोजगारी और नालायकी से तंग आ चुके हैं। मरियम नवाज का मजीद कहना है कि नालायक और नाअहल और मुसल्लत शुदा वजीर आजम से निजात मिलेगी। ये कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, अवाम के साथ अगर ये जंग करेंगे तो ये नहीं जीत सकते इंशाअल्लाह। इसका जवाब अवाम खुद देगी। अवाम जो महंगाई से और बेरोजगारी से तंग आई हुई है और इनकी नालायकी से, नाअहली से तंग आई हुई है, वो अवाम अब मियां नवाज शरीफ की आवाज़ पे उसने लब्बैक कहा है और इंशाअल्लाह ताला
फतह और नुसरत जो है वो आवाम की होगी। इंशाअल्लाह इस नालायक, नाअहल और मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म से हमें निजात की और इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक। फ्लोर मिल्स को जारी सरकारी गंदम की गैर कानूनी नकलो हमल की शिकायत। महकमा खुराक और जिले इंतजामिया शहर भर में 24 घंटे नाके लगाएंगे। नाके लगाने के लिए 25 अफसरान पर मुश्तमिल टीमें तश्कील देकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महकमा खुराक की जानिब से शहर की 77 मिल्स को रोजाना 3948 मैट्रिक टन गंदम का इजरा किया जा रहा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नाकों के दौरान गंदम लाने और ले जाने वाली तमाम गाड़ियों और ट्रक्स को चेक किया जाएगा। लोड गंदम की एंट्रीज को भी चेक किया जाएगा। फील्ड अफसरान के लिए तस्वीरी सबूत भी लाजिम करार दिया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। लेस्को सारिफीन को रवा माह 27 अरब रुपए की इजाफी अदायगी करना होगी। गुज़श्ता साल अक्टूबर में रवा साल मार्च तक के लिए 1 रुपया 62 पैसे फी यूनिट कीमत बढ़ा दी गई, जबकि सेहत सहूलत कार्ड के लिए मजीद 5 अरब जारी करने की सदा कर दी गई है। सेहत सहूलत कार्ड के लिए पंजाब हुकूमत के पास फंड ही खत्म हो चुके हैं। महकमा सेहत ने सेहत सहूलत कार्ड को जारी करने के लिए मजीद फंड की इल्तिजा कर दी है। और अभी आपको बताएं, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की लापरवाही। पंजाब डेंटल अस्पताल के निस्फ से जायद यूनिट खस्ता हाली का शिकार हैं। बोसीदा और अबतर हालत के डेंटल यूनिट्स मेयारी इलाज की फराहमी से कासिर हैं। हॉस्पिटल को 100 नए डेंटल यूनिट्स की खरीदारी के लिए फंड्स नहीं मिल सके हैं। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि गुज़श्ता 2 बरस से इस्तदा के बावजूद ताहाल फंड्स नहीं मिल सके हैं, जबकि नए डेंटल यूनिट्स खरीदने के लिए 10 करोड़ के फंड्स दरकार हैं जो कि नहीं दिए गए हैं। 110 में से 70 डेंटल यूनिट्स 30 बरस पुराने हैं। यूनिट्स दांतों के अमराज का मेयारी इलाज फ्राहम करने के काबिल भी नहीं रहे हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की लापरवाही। पंजाब डेंटल हॉस्पिटल के निस्फ से जायद यूनिट्स खस्ताहाल हैं। बोसीदा और अबतर हालत के डेंटल यूनिट्स मेयारी इलाज की फ्राहमी से कासिर दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल को 100 नए डेंटल यूनिट्स की खरीदारी के लिए फंड्स अभी तक नहीं मिले हैं। इसकी वजह क्या है? जाहिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जाहिर चौधरी, बताइएगा। जी, पंजाब डेंटल अस्पताल जो है वो सूबे में सरकारी सबसे बड़ी दांतों के अमराज की इलाजगाह है, लेकिन इसमें 110 डेंटल यूनिट्स हैं, जबकि रोज़ाना 700 से ज़ायद पेशेंट जो हैं वो दांतों के मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए इस अस्पताल का रुख करते हैं। पंजाब डेंटल अस्पताल में मौजूद जो डेंटल यूनिट्स हैं, इनमें से 50% से ज़ायद 70 जो डेंटल यूनिट्स हैं इस वक्त उनकी उम्र 30 बरस है और इनमें से बेशतर जो हैं वो बसीदा, खस्ता हाल या किसी हद तक जो है वो जुज़वी तौर पर नाकारा हैं और इनके ज़रिए जो मेयारी इलाज है उसकी फराहमी मुमकिन नहीं। पंजाब डेंटल अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान तब्दीली सरकार को 100 नए डेंटल यूनिट्स खरीदने की बार बार इस्तदा की गई, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया और ये 100 डेंटल यूनिट्स जिनके ऊपर ज़राए के मुताबिक कोई 10 करोड़ रुपए लागत आनी थी, ये फंड्स ना मिलने की वजह से जो है ये मनसूबा ठप पड़ा है और जो दांतों के अमराज के इलाज के लिए पंजाब डेंटल अस्पताल का रुख करने वाले जो पेशेंट्स हैं वो बदस्तूर मेयारी इलाज की फराहमी से महरूम हैं। बहुत शुक्रिया। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। GOR1 रिटायर अफसरान की माजगाह बन गया है। अफसरान तो रिटायर हो गए मगर सरकारी रिहाइश गाहों का कब्जा नहीं छोड़ा। आजम सुलेमान रिटायरमेंट के बाद GOR में रिहाइश पजीर हैं। साबिक चीफ सेक्रेटरी मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने 2 माह के बाद मजीद 6 माह की घर में रहने की इजाज़त दे दी है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला डॉक्टर राहील सिद्दीकी रिटायरमेंट के बाद GOR1 में रिहाइश पजीर हैं। डॉक्टर राहील सिद्दीकी को नवंबर 2021 तक GOR1 के घर में रहने की इजाज़त दी गई है। डॉक्टर राहील सिद्दीकी वाहिद अफसर हैं जिन्हें यह स्पेशल इजाज़त दी गई है। साबिक वफाकी सेक्रेटरी डॉक्टर बख्श मलिक, साबिक सेक्रेटरी सर्विसेज मोहम्मद इलियास और साबिक वफाकी सेक्रेटरी मियां मुश्ताक अहमद ने रिटायरमेंट के बाद GOR1 की रिहाइश गाह खाली नहीं की। साबिक सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार शाहीन और साबिक सेक्रेटरी तारिक महमूद भी रिटायरमेंट के बाद GOR1 में रिहाइश पजीर हैं। उनमें से कुछ रिटायर्ड अफसरान ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पर दबाव डालकर तोसी हासिल कर रखी है। रिटायरमेंट के बाद 2 माह बाद तक रिटायर अफसर रिहाइश गाह इस्तेमाल कर सकता है, जबकि PCS अफसर डॉक्टर साले ताहिर ने फौरी रिटायरमेंट के बाद घर खाली कर दिया है।
बुज़दार सरकार ने वाजिबुल अदा रकम की अदायगियों में सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। सादगी और बचत का नारा लगाने वाली हुकूमत ने साबिका हुकूमत को भी मात दे दी है। सरकारी महकमे ठेकेदारों के 100 अरब के नादहिंदा निकले। सूबाई महकमों के पास ठेकेदारों की अदायगियों के लिए फंड्स खत्म हो चुके हैं। महकमे PND ने खतरे की घंटी बजा दी है। विफाक से मदद ना ली तो पंजाब हुकूमत की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। महंगाई के बायस मंसूबों की लागत में इजाफा हुआ। PND ने हकायक से पर्दा उठा दिया है। और दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज कर दिए गए हैं। हुकूमत का MTI एक्ट नाफिज करने का फैसला। MTI एक्ट नाफिज करने के लिए असम्बली लॉ डिपार्टमेंट को अरसाल कर दी गई है। YDA और PMA के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हुकूमत ने MTI एक्ट नाफिज करने का फैसला कर लिया है। महकमा सेहत ने MTI एक्ट के निफाज के लिए समरी लॉ डिपार्टमेंट को इरसाल कर दी है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि लॉ डिपार्टमेंट से पास होने के बाद समरी काबीना को भिजवाई जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद एक्ट को नाफिज किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ने मजीद बताया कि इब्तदाई तौर पर MTI एक्ट का निफाज लाहौर और सियालकोट में नाफिज किया जाएगा। पंजाब रोजगार स्कीम पर सालाना कर्ज देने के आदाद-ओ-शुमार पर फहरिस्त तैयार कर ली गई है। पहले साल फंड्स की कमी के बाद सिर्फ 1 अरब 10 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जा सकेगा। इसी वाले से अलीराम में हमारे साथ मौजूद हैं। अलीराम में बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? पंजाब हुकूमत ने रोज़गार स्कीम का इफ्तिताह किया और इस स्कीम के तहत 30 अरब के ज़ायद के कर्जाजात नौजवानों को और कारोबारी हज़रात को दिए जाएंगे। लेकिन अब इसमें ज़राए ने बताया कि यकमुश्त ये 30 अरब रुपए का कर्ज जो है वो पंजाब हुकूमत रिलीज़ नहीं कर सकती, लेकिन इसके लिए एक मुख्तलिफ जो फाइनेंशियल रिलीज प्लान है वो बनाए गए हैं और इसमें ज़राए ने बताया कि 2025 तक ये कर्जाजात फराहम किए जाएंगे। लेकिन रवा माली साल जिस साल में हुकूमत पंजाब ने इस स्कीम का इफ्तिताह किया है उस साल में 1 अरब 10 करोड़ रुपए का कर्ज वो हुकूमत पंजाब देगी नौजवानों को और कारोबारी हजरात को। अब इसमें हुकूमत पंजाब की तरफ से जो इसकी लॉन्चिंग की गई, इफ्तिताह किया गया, उसमें कहा गया कि 16 लाख से ज़ायद इसमें जो अफराद हैं उनको ये कर्ज दिया जाएगा। लेकिन इसमें पहले साल सिर्फ 1 अरब 10 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा, जबकि उससे अगले माली साल आइंदा माली साल में 5 अरब और उससे अगले माली साल में 2 अरब रुपए के ज़ायद का कर्ज जो है वो हुकूमत पंजाब देगी। लेकिन यकमुश्त 30 अरब रुपए का कर्ज वो हुकूमत पंजाब के लिए देना जो है वो मुश्किल है। जी अलीरामे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। चाहमीरा मेन रोड पर सीवरेज के नाकिस इंतजाम की वजह से इलाका में की पर एहतजाज है। शहरियों का कहना है कि 2 साल से सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से सीवरेज का निजाम भी दरहम बरहम हो चुका है। मोहम्मद अली रजा इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी अली, बताइएगा इलाका मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है? बिल्कुल, इस वक्त मैं चाहमीरा के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर सीवरेज के नाकिस इंतजामात और टूटी फूटी रोड की वजह से लोग सरापा एहतजाज हैं। ये मेन रोड है, चाहमीरा मेन रोड ये कहलाता है, जहाँ पर जगह जगह पर खड्डे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इस वक्त हमारे साथ चाहमीरा के इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले तो मैं सिटी 40 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अवाम की आवाज़ हैं और हमेशा अवाम की आवाज़ बनते रहते हैं। हम भी अवाम हैं और अवामी नुमाइंदे हैं, हम भी अवाम की आवाज़ हैं। तो ये जैसे कि आपने फुटेज भी बनाई है, चाहमीरा मेन रोड है, सीवरेज टूट फूट का शिकार है और जो वाटर सप्लाई लाइन है वो जगह जगह से डैमेज है। वो रिपेयर करते हैं तो रिपेयर करके चले जाते हैं, हालांकि ये नई डलनी चाहिए जो कि अच्छा ज़रूरत है। नमाजियों के लिए मुश्किलात हैं और जो 2 नंबर बिल बनाते हैं ये रिपेयर करके चले जाते हैं वासा वाले और इसका बिल ले लेते हैं अपना। इन्होंने जो है ना करप्शन का एक सिलसिला बाजार गर्म किया हुआ है, लिहाजा हम इस पर भरपूर एहतजाज करते हैं वासा वालों के खिलाफ कि फिलफौर हमारे इन मसाइल को हल किया जाए। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर शहरियों की बातें सुनी। क्या कहना था कि यहाँ पर जो मेन पाइपलाइन खराब होने की वजह से घरों में गंदा पानी आता है और नमाजियों को भी यहाँ पर गुजरने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनका कहना है कि खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए और इस रोड की मुरम्मत का काम मुकम्मल करवाया जाए और यहाँ पर जो पाइपलाइन है उसे भी तब्दील किया जाए ताकि लोग बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जी सनहे मोटरवे का मर्कजी मुलजिम आबिद मल्लिक गिरफ्तार कर लिया गया है। आबिद मल्लिक को CIA पुलिस ने मांगा से गिरफ्तार किया है। मोटरवे ज्यादती केस में आबिद मल्लिक पुलिस को मतलूब था। आबिद मल्लिक का साथी शफकत पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। आबिद मल्लिक का DNA मुतासिरा खातून की गाड़ी से मैच किया गया था, जिसके बाद अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सानिया मोटरवे का मरकजी मुलजिम आबिद मल्लिक गिरफ्तार कर लिया गया है। आबिद मल्लिक को
CIA पुलिस की जानिब से मांगा से गिरफ्तार किया गया है। मोटरवे ज्यादती केस में आबिद मलही पुलिस को इंतहाई मतलूब था। आबिद मलही का साथी शफकत पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। आबिद मलही का DNA मुतासिरा खातून की गाड़ी से भी मैच कर गया था। सानिया मोटरवे का मरकजी मुलजिम आबिद मलही, जिसकी तलाश जारी थी, गिरफ्तार कर लिया गया है। आबिद मलही को CIA पुलिस की जानिब से मांगा से गिरफ्तार किया गया, जबकि मोटरवे ज्यादती केस में आबिद मलिक पुलिस को मतलूब था। इरफान मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मलिक, बिलाकर गिरफ्तार कर लिया गया है आबिद मलिक को। बहुत सारे छापे मारे गए लेकिन वो हर दफा बचता रहा। इस दफा बिलाकर गिरफ्तार हो चुका है। दी गई थी जो इसके ऊपर वर्किंग कर रही थी और आज बिलाखिर जो मरकजी मुलजिम है वो CIA लाहौर की जानिब से गिरफ्तार किया गया और इस मुलजिम को मांगा के इलाके में गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से पुलिस हुक्काम का कहना था कि मुलजिम का जो साथी था जिसका नाम शफकत था, इसको पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इन दोनों मुलजमान के जो अब DNA मैच जो हुए थे वो मुतासरा खातून की गाड़ी से जो ब्लड मिला था उससे भी मैच कर गए थे। लेकिन मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात के ऊपर 70 से ज़ायद जो रेडें की गई लेकिन मुलजिम फरार होने में कामयाब रहा और इस हवाले से पुलिस हुक्काम की जानिब से इसके मुतअद्दिद रिश्तेदारों को हिरासत में लिया गया था लेकिन मुलजिम जो था वो गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था और उसके बाद आज इस मुलजिम को मांगा से के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजिम का जो साथी है शफकत वो पहले ही ऑलरेडी गिरफ्तार है और आबिद मलिक की गिरफ्तारी एक बड़ा ब्रेक थ्रू था जिसको आज CIA लाहौर पुलिस की जानिब से मांगे से उसके जो करीबी अजीज थे वहां से गिरफ्तार किया गया। जी इरफान मलिक, ये भी बताइएगा, शफकत भी बताया जा रहा है कि इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, तो क्या ये अभी भी पुलिस की हिरासत में है, इसको छोड़ दिया गया था? और कौन से दीगर मरकजी मुलजिमान हैं जो कि इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं? जब इस मुलजिम की आइडेंटिफिकेशन कर ली गई और फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने इसका DNA मैच कर लिया गया तो इसके बाद इसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई और किला सत्तार शाह का इलाका जहाँ का ये रिहायशी था वहाँ पे जब रेड किया गया था, पहला रेड था, उस दौरान ये अपनी जो बीवी थी बुशरा बीबी उसके साथ मौके से फरार होने में कामयाब हुआ क्योंकि उसके घर के पास जो थे वो बड़ी रकबे के ऊपर चावलों की काश्त थी, चावलों के खेत थे और उन्हीं खेतों में ये फरार होने में कामयाब हुआ था। इसके बाद इसकी गिरफ्तारी के लिए कसूर के इलाके में भी छापा मारा गया, बहावल नगर में इसके रिश्तेदार थे उनको ट्रेस किया गया, उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की गई और आखिरी बार ननकाना के इलाके में ये अपने करीबी अजीज जो थे उनके घर पे जब गया तो पुलिस को ये इत्तलात मौसूल हो गई कि मुलजिम वहाँ पे पहुँच गया है। लेकिन जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो इसने पुलिस को देखते हुए फरार होने में ये कामयाब हुआ और करीबी कब्रिस्तान से ये फरार हो गया था। लेकिन आज मांगा के इलाके में ये अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए आया था तो इसी की इत्तला जो है वो पुलिस को मिली और पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ टीमें वहाँ पे तश्कील दी गई थी जो पहले ही वहाँ पे रैकी कर रही थी और जब भी मुलजिम वहाँ पे आया तो इसके बाद पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। जी, आबिद मलिक के कई खाके भी जारी किए गए और ये कहा जा रहा था कि वो अपने हुलिये तब्दील कर रहा है। इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि इसे किस हुलिये में गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, इसमें आपको बताएं कि पुलिस हुकाम की जानिब से मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए क्योंकि मुतअद्दिद छापे मारे गए लेकिन उसकी गिरफ्तारी जो है वो उसमें कामयाबी हासिल ना हुई और उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसके मुख्तलिफ जो हुलियों के अंदर 7 ऐसे खाके तैयार किए थे जिसमें कहा जा रहा था कि हो सकता है ये मुलजिम जो है वो अपने सर के बाल मुंडवा ले या अपनी दाढ़ी का स्टाइल जो है उसको चेंज कर ले या दीगर जो खुलिये हैं वो अपना ले, रूप धार ले। तो इस हवाले से पुलिस की जानिब से जो खाके बनाए गए थे उससे मदद तो ना मिली लेकिन पुलिस काम का कहना है कि आज जब इसको गिरफ्तार किया गया तो इसकी जो दाढ़ी थी वो बड़ी हुई थी, बाल इसके बिखरे हुए थे, बाल भी बड़े हुए थे। इसका मतलब ये अभी तक ये अपनी कटिंग नहीं करवा सका, इतने दिन के अंदर ये मफरूरी की हालत में रहा और इसकी गिरफ्तारी के लिए क्योंकि मुख्तलिफ मकामात के ऊपर छापे मारे जा रहे थे इसके रिलेटिव्स जो थे उनको हिरासत में रखा गया था। लेकिन पुलिस की जानिब से जो इस दफ़ा स्ट्रेटजी बनाई गई थी उसमें ये कहा जा रहा था कि इस मुलजिम के जो रिश्तेदार हैं उनको रिलीज़ किया जाए ताकि अगर दोबारा इसके बाद ये अपनी फैमिली मेम्बर से किसी से रब्ता करेगा तो उसकी गिरफ्तारी के अंदर जो पुलिस को कामयाबी हासिल हो सकती है। लेकिन इस हवाले से पुलिस हुक्काम का ये भी कहना है कि मुलजिम जो है लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ट्रैवल करता रहा, इसी वजह से इसकी गिरफ्तारी जो थी वो मुश्किल हो रही थी। लेकिन आज पुलिस को ये इत्तला मिली कि वो अपने करीबी रिश्तेदारों के घर जो है
वो मांगा के इलाके में आया है। तो उसके बाद पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए रेड की और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जी इरफान मलिक, हमें इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी ज़रा गाइड कीजिएगा कि जो मरकज़ी मुलजिम जो इसको गिरफ्तार किया गया है, इसे लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है या नहीं, और अब इन्वेस्टिगेशन का क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? जी बिल्कुल, इसमें आपको बताएं कि जो मरकज़ी मुलजिम आबिद मल्ली है, इसकी गिरफ्तारी अब जो है बाकायदा तौर पे डालने के बाद इसको अदालत के सामने इसका चालान जो इसको अदालत के साथ रूबरू पेश किया जाएगा और उसके बाद पुलिस इसका जो है वो रिमांड हासिल करेगी। रिमांड हासिल करने के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उसमें जो शनाख्त परेड का अमल है उसको यकीनी बनाने के लिए, क्योंकि जो इससे पहले मुलजिम गिरफ्तार किया गया था, शफकत जिसका नाम था, उसकी शनाख्त परेड के अंदर काफ़ी मुश्किलात आ रही थी, क्योंकि जो विक्टिम थी, खातून जो थी, उसकी जानिब से पुलिस के साथ जो है वो राब्ते जो है वो मुंतका हो गए थे। लेकिन पुलिस ने उसके जो करीबी अजीज़ थे उनसे बात की, तो उसके बाद उस खातून को इस बात पे आमादा किया गया कि वो मोबाइल फ़ोन की मदद से जो वीडियो लिंक के ज़रिए मुलजिमान की शनाख्त करेंगी, क्योंकि शनाख्त का अमल जो है इसमें अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो जो भी विक्टिम होता है उसने जेल के अंदर आके जो अदालती अमला है जिसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट होंगे और उसके साथ साथ जो जेल इंतज़ामिया है उनके सामने इसी हुलिये से मुताबिकत रखने वाले 10 अफराद में से जो मरकज़ी मुलजिम होगा उसकी शनाख्त करनी है। तो ये काफ़ी जो लेंथी प्रोसेस था और पुलिस की जानिब से इसको जो बाईपास करते हुए इसका बाईपास करके पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा था कि विक्टिम जो प्रोटेक्शन के जो अमल है उसको कानून को अमल में लाया जाएगा और उसके तहत खातून जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए मुलजमान की शनाख्त करेगी। अब मुलजिम को जो आज इसकी गिरफ्तारी बाकायदा तौर पे अगर पुलिस ने दर्ज कर ली तो इसके बाद इस मुलजिम की गिरफ्तारी के डालने के बाद इसको अदालत में पेश किया जाएगा और उसका जिस्मानी रिमांड जो है वो कोर्ट से हासिल किया जाएगा, जिसके बाद तफ्तीश के जो बाकी मराहिल हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा। जी इरफान, 9 सितंबर को ये वाक़या पेश आया और मरकज़ी मुलजिम जो है वो आज गिरफ्तार हुआ है। तकरीबन 33 रोज़ गुजर गए इस वाक़े को, जिसके बाद ये गिरफ्तारी अमल में आई है। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, क्या मौक़िफ़ पेश किया जाता है इस ताख़ीर का? जी बिल्कुल, इसमें आपको बताएं कि जब ये वाक़या पेश हुआ था तो उसके चंद दिन के बाद ही वज़ीर आला पंजाब और उसके साथ साथ वज़ीर कानून, सूबाई वज़ीर इत्तलात और IG पंजाब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 2 मुलजमान जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया था और उसमें कहा गया था कि एक मरकज़ी मुलजिम आबिद मल्ली है, जबकि उसके दूसरा जो साथी है वो वक़ार है, जिनकी हेड मनी के तौर पे 25-25 लाख रुपया इनाम भी रखा गया था। पुलिस की जानिब से वक़ार की जब निशानदेही के लिए एफर्ट्स की गई तो वक़ार को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वक़ार की जब इन्वेस्टिगेशन की गई थी तो उसमें वो तमाम इस केस के अंदर वो बेगुनाह करार दिया गया था और वक़ार की वहाँ पे मौजूदगी नहीं पाई गई। लेकिन आबिद मल्ली जो है इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ एफर्ट की गई और उसमें ये भी हीले बहाने लगाए गए कि क्योंकि मीडिया के ऊपर आबिद मल्ली की जो तस्वीर हैं वो अवेज़ा हो गई हैं, उसे ऑन एयर कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो अपनी उसकी गिरफ्तारी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए कि मुलजिम 4 दफ़ा पुलिस के साथ इसका आमना सामना हुआ, उसके बावजूद मुलजिम फरार होने में कामयाब हुआ। उस वक्त जो है वो पुलिस की नायक किया गया और उसमें आपको ये भी बताते चलें कि मुख्तलिफ जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम इसके अंदर इरफान मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हमें आप तफसीलन आगाह करें हैं। साना मोटरवे के मरकजी मुलजिम के हवाले से आबिद मल्ही गिरफ्तार कर लिया गया है। आबिद मल्ही को CIA पुलिस की जानिब से मांगा से गिरफ्तार किया गया है। तवील अरसे बाद पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई थी जो कि कामयाब हुई है। मोटरवे ज्यादती केस में आबिद मल्ही पुलिस को इंतहाई मतलूब था। आबिद मल्ही का साथी शफकत पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। आबिद मल्ही का DNA मुतासिरा खातून की गाड़ी से भी मैच कर गया था, जबकि अब यही बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि आबिद मल्ही को अदालत पेश किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो खातून हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश आया था उनका वीडियो लिंक के जरिए इसकी शनाख्त करवाई जाएगी और उनका तमाम तर बयान रिकॉर्ड करवाया जाएगा। आबिद मल्ही को CIA पुलिस ने मांगा से गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, इस हवाले से आबिद मल्ली के 7 मुख्तलिफ खाके तैयार करवाए गए थे ताकि अगर वो किसी भी और शनाख्त में हो तो उसको उस तरह से शनाख्त कर लिया जाए। लेकिन इस दफ़ा पुलिस की जानिब से यह बताया जा रहा है कि जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, उसके बाल बड़े हुए थे और इतने पूरे 1 महीने में वो मफरूर रहा और उसको कटिंग और शेव वगैरह के लिए भी टाइम नहीं मिला। तो अब बिलाकर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और मुख्तलिफ किस्म के 7 खाके थे, लेकिन उन खाकों के बावजूद भी
किसी किस्म के खाके में उसकी शिनाख्त नहीं हुई, बल्कि दाढ़ी और बाल बढ़े हुए थे, जिसमें उसकी शिनाख्त हुई और उसको पकड़ा गया। आबिद मलिक का साथी जो शफकत है वो पहले से ही गिरफ्तार हो चुका है और अब आबिद मलिक का DNA जो है वो मुतासरा खातून से भी मैच कर गया है और बाकायदा तौर पर इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब लाहौर लाया जाएगा। लाहौर लाने के बाद उसको अदालत के सामने पेश किया जाएगा, उसका चालान पेश किया जाएगा और उसके बाद उसका जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा और इकबाल जुर्म भी करवाया जाएगा। इसके साथ साथ खातून से वीडियो लिंक के जरिए भी शनाख्त करवाई जाएगी। बिल्कुल, मुतादिद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई आबिद मलिक से पहले भी और इस वक्त भी मुतादिद मुल्ज़िमान हैं जो कि पुलिस की ज़ेर हिरासत हैं। सानिया मोटरवे का मरकजी मुल्ज़िम आबिद मलिक फाइनली गिरफ्तार हो चुका है और आबिद मलिक को CIA पुलिस की जानिब से मांगा से गिरफ्तार किया गया है और पुलिस की जानिब से यही बताया जा रहा है कि लाहौर में ये मुल्ज़िम था जो कि इधर से उधर जाता रहा, चक्कर लगाता रहा, जिसकी वजह से रिश्तेदारों से या फिर जो ऐनी शाहिदीन थे उनकी जानिब से इत्तला मिलने पर छापा मारा गया है मांगा में, जहां से इसकी गिरफ्तारी अब अमल में लाई गई है। मोटरवे ज्यादती केस का ये मरकजी मुल्ज़िम है जो कि ऑलमोस्ट 33 दिन के बाद फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से ये मुल्ज़िम इंतहाई मतलूब था। आबिद मलिक का साथी शफकत पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त